नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 87। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 14 अक्टूबर 2020 की। ये हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 और पोएम है वेकअप। चलिए, यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी पोएम का नाम है वेकअप और ये लिखी है सी फ्लेचर ने। चलिए, नंबर 1 पर हम देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट द वर्ड्स दैट एंड विद ing। यानी वो हमें बोल रहा है कि हमें ये वाला पैसेज पढ़ना है, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें से ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जिनके आखिर में ing आता हो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी एक आपके लिए करके दिखा रखा है। जैसे कि ये देखिए, इधर मॉर्निंग वर्ड लिखा हुआ है ना, इसके आखिर में ing आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड हमें इस पैसेज में ढूंढने हैं। चलिए शुरू करते हैं। डियर चिल्ड्रन, यानी प्यारे बच्चों, डू यू नो दैट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स। यानी क्या आपको पता है कि सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। द एयर इज़ फ्रेश एंड द वार्म सनशाइन वेलकम्स द अर्ली राइजर्स। यानी हवा साफ़ होती है और जो हल्की हल्की धूप होती है वो जल्दी उठने वालों का स्वागत करती है। यू कैन हियर द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। यानी तुम पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुन सकते हो। चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना, जो बर्ड्स आवाज़ निकालते हैं। यू कैन ऑल्सो सी स्क्विरल्स रनिंग अराउंड द ट्रीज़। और तुम गिलहरियों को पेड़ के आसपास घूमते हुए देख सकते हो। द बीज बज अराउंड द स्वीट स्मेल ऑफ द फ्लावर। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो सुंदर सुंदर फूलों के आसपास मंडराती रहती हैं। कूल विंड्स ब्लोज एंड मेक्स द अर्ली राइजर्स हैप्पी एंड गे। यानी हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है और सुबह जल्दी उठने वाले लोगों को वो हैप्पी बनाती है, गे बनाती है, यानी खुश बनाती है। चलिए, अब इसमें से हम ऐसे वर्ड्स निकाल लेते हैं जो किससे ख़त्म हो रहे हो, ing से। देखिए, एक वर्ड तो है यहाँ पर गेटिंग, तो इसको हम लिख लेते हैं। और कौन सा वर्ड है, एक है चर्पिंग यानी चहचहाना, इसको भी लिख लेते हैं। और कौन सा वर्ड है, एक है रनिंग, ठीक है, यानी दौड़ना, इसको भी हम लिख लेते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर वो हमें बोल रहा है लेट्स रीड एंड राइट, यानी इसको पढ़ते हैं और लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है इधर, वॉश एंड ड्रेस एंड कम आउट, everyone is up and about, the cow, the horses, the ducks, and the sheep, the tiniest chicken, cheep cheep cheep, wake up। यानी वो क्या कह रहा है, वॉश एंड ड्रेस का मतलब है कि आप सुबह उठो और नहा धोकर तैयार हो जाओ। एंड कम आउट, और बाहर आ जाओ। एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, क्योंकि बाकी सब भी उठकर तैयार हो गए हैं। कौन कौन, द काव यानी गाय, हॉर्सेस यानी घोड़े, और द डक्स यानी बतख, एंड द शीप यानी भेड़, एंड द टाइनियस्ट चिकन यानी छोटे छोटे चिकन यानी मुर्गी। और वो कैसी आवाज़ निकाल रहे हैं, चीप चीप चीप। ठीक है, ये बोल रहा है वेकअप यानी उठो। चलिए, अब आप क्या करेंगे, आप इस पोएम को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे मैंने पढ़ के दिखाया है और इस पोएम को दोबारा अपनी कॉपी में लिख लेंगे। चलिए, आइए नंबर 3 पर चलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 एनिमल्स दैट यू कैन सी अराउंड योर होम। यानी ऐसे 2 एनिमल्स, 2 जानवरों के नाम लिखिए जो आप अपने घर के आसपास देख सकते हैं। तो ऐसे में आप लिख सकते हैं डॉग्स एंड कैट्स, यानी ये तो हर कोई देख सकता है अपने घर के आसपास। इसके अलावा भी आप कोई और नाम लिख सकते हैं, वो भी सही आंसर होंगे। नंबर 4 पर आते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 बर्ड्स दैट यू कैन सी इन द पार्क नियर योर होम। यानी किन्हीं ऐसे 2 पक्षियों के, 2 बर्ड्स के नाम लिखिए जिन्हें आप अपने घर के पास वाले पार्क में देख सकते हैं। तो ऐसे पक्षी हो सकते हैं पिजन एंड क्रो। पिजन का मतलब होता है कबूतर और क्रो का मतलब होता है कौवा। इनके अलावा आप और भी नाम लिख सकते हैं। चलिए, नंबर 5 पर आते हैं। डू यू नो द साउंड्स मेड बाय दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स।
इफ़ यस राइट इट हियर, यानी क्या आपको पता है कि जो नीचे नाम दिए हैं एनिमल्स और बर्ड्स के, ये कैसी आवाज़ निकालते हैं? अगर आपको पता है तो आप नीचे लिखिए। तो पहला है द साउंड मेड बाय अ लायन, यानी एक लायन, एक शेर कैसी आवाज़ निकालता है? तो लायन और शेर रोर करता है, यानी दहाड़ता है। और दूसरा है द साउंड मेड बाय अ क्रो, और एक क्रो कैसी आवाज़ निकालता है? यानी एक कौवा कैसी आवाज़ निकालता है? कौवा निकालता है काऊ काऊ की। ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ क्रो काउज, CAWS। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो बोल रहा है देयर आर मैनी वर्ड्स हिडन इन द लेटर मार्केट, MARKET, लाइक मार्क, रैट, टेक, रेट एट्सेट्रा। यानी वो ये बोल रहा है कि जो मार्केट शब्द है इसमें जो लेटर इस्तेमाल किए हैं कौन कौन से? MARKET। आप इन लेटर्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। कैसे? जैसे मार्क हो गया, रैट हो गया, टेक हो गया, रेट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से मार्केट शब्द के लेटर का इस्तेमाल करके अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। सिमिलरली, यानी इसी तरह, बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्रीचर्स, यानी क्रीचर्स जो वर्ड है, आप इनके लेटर्स का इस्तेमाल करके मेक न्यू वर्ड्स, यानी नए वर्ड बनाइए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक आपके लिए करके दिखा रखा है। जैसे एट, एट यानी खा लिया आपने। अगर आप खाना खा लेते हैं तो क्या बोलेंगे? आई एट माई फूड, यानी मैंने खाना खा लिया है। चलिए और क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं क्रीचर से? एक हो गया रेस्ट, यानी आराम करना। रैट यानी चूहा भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? कैट हो सकता है, कैट यानी बिल्ली। और क्या क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है, ट्रू यानी सच जो है। तो इस तरीके से आप और भी वर्ड्स बना सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।